नमस्कार, मैं निधि सिन्हा, एनटीवी बिहार झारखंड से। आज हम पहुंचे हैं चांदी गांव, जहां अगियाव गांव में जो है अगियाव गांव के विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, जहां एक तरफ बीजेपी है तो एक तरफ महागठबंधन। तो हम बात करने आए हैं निर्दलीय लड़ रहे सोनू कुमार पासवान से कि उनकी क्या है आगे की प्रचार प्रसार की जो काम है, उनका क्या है अलग भावना और क्या वो अलग अपने जनता के लिए करना चाहते हैं, जिससे वो निर्दलीय लड़ने का जो अपना वांट्स है उसको पूरा कर सके। आइए बात करते हैं उनसे। बताइए, क्या आपका है अलग जो आप निर्दलीय लड़ने का महत्वाकांक्षी रखे हैं इस बार उपचुनाव में? जी, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद करते हैं कि इस अगियाव विधानसभा क्षेत्र में आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने आप लोग आए हैं। आपको सबसे पहले धन्यवाद। देखिए, हमारा चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि तमाम दल, हमारे यहाँ के देवतुल्य जनता ने सेवा देखा है, तमाम दलों का सेवा देखा है। उसके बावजूद भी ये अगियाव विधानसभा पूरे भोजपुर में सबसे पिछड़ा अगियाव विधानसभा है, सबसे पिछड़ा है। चाहे वो सिंचाई का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, किसी तरह से भी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मूलभूत सुविधा जो है, तमाम चीज़ों से ये वंचित रहा है। इसी का कारण है मेरा गांव यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पे है। गोरपा गांव हुआ मेरा। इसी अगियाव विधानसभा के हम रहने वाले हैं, वहीं के बेटा हैं। और इसलिए हम पूरे प्रदेश लेवल में मूलभूत सुविधाओं के लिए जो हमारे भाई, गरीब किसान, नौजवान और छात्र हमारे भाई है, उसके हक अधिकार का हमने आवाज़ उठाया है। अब मौका आया है कि हम अपने माटी, अपने गांव के लिए आवाज़ उठाएं, इसके विकास पे बात करें। तो युवा नेता है, युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? बेरोजगारी जैसे बढ़ रहा है काफ़ी रफ्तार से और युवा काफ़ी परेशान है, इसके लिए आप क्या कदम उठाइएगा अगर आप? जी, मेरा प्राथमिकता है कि अगियाव विधानसभा जो पूरे भोजपुर में उपेक्षा का शिकार हुआ है, उपेक्षित हुआ है, उसको मूलभूत सुविधा दिलाते हुए मुख्य धारा से जोड़ना ही हमारा एजेंडा है, मेरा मिशन है। आप देखिए कि यहाँ पे न लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, न सिंचाई व्यवस्था ठीक है, ना ही शिक्षा का कोई तरह का व्यवस्था है, और किसी तरह का यहाँ स्वास्थ्य का किसी तरह का ना कोई भी सुचारू रूप से चलता है। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है चुनाव लड़ने का, जो मेरा एजेंडा है, जो मेरा उद्देश्य है, वो करीब करीब 2-3 बिंदुओं पे है। जैसे कि अगर हमें सेवा मिलता है तो अगियाव विधानसभा को अनुमंडल बनाने का हम काम करेंगे। अगर हमें सेवा मिलता है तो अगियाव विधानसभा में प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का हम संघर्ष करेंगे। अगर हमें सेवा करने का समय मिलता है तो अगियाव विधानसभा में जो एकदम से ठप जो है सिंचाई व्यवस्था, उसको हम दुरुस्त करेंगे। और पूरे अगियाव विधानसभा के खेतों को, जो उजड़ा हुआ खेत है, आप आइए, हम चाहेंगे, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आइए हम कुछ खेत के दृश्य को दिखा दें आपसे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जनता है, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन जनता जो है काफी आक्रोश में है कि हमारी एकदम आक्रोश में है। हर दल के सेवा देखा है जनता ने, उसके बावजूद भी देखिए, यहाँ से हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप फोकस करें। ये लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में है, गोलाई में है, और हम चाहेंगे कि और आगे जाके आप फोकस करिए और देखिए कि अगर यहाँ के पटवन का स्थिति क्या हो सकता होगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम चाहेंगे कि 1 to 1 आप ग्रामीण भाइयों से पूछिए कि यहाँ का पटवन का स्थिति किस स्तर पे है गिरा हुआ, और सिंचाई व्यवस्था कितना गिरा हुआ है। देखिए, इस मिट्टी को देखिए, क्या इसी मिट्टी में धूल फाँक के हमारे किसान और गरीब भाई रहेंगे? धूल फाँक के जिएंगे और हमारे देश को अनाज देंगे किसान भाई? यही कारण है कि ये देखिए बंजर खेत, यहाँ नहीं, कई सैकड़ों एकड़ तक बंजर आपको दिखाई दे रहा होगा खेत। और इसका कारण है कि यहाँ आप देखिएगा दूर दूर तक खेतों में ना पोल गया है और ना ही
सिंचाई के लिए नाहर है ना आहर है, ये प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, ये हम भाषण नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, लाइव आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। और तमाम आपके माध्यम से हम चाहते हैं, तमाम हम देवतुल्य जनता को भी दिखाना चाहते हैं। यही कारण है, इसी की लड़ाई लड़ने आए हैं, इसी भाई हमारे बेटा के हम लड़ाई लड़ने आए, इसका हक अधिकार दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ने आए हैं। आप को हम बताना चाहते हैं, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप उस सत्ताधारी तमाम नेता से पूछिए जिन्होंने यहाँ आके वर्षों तक राज करने का काम किया है, क्या यहाँ चिकित्सा व्यवस्था ठीक है? तमाम मशीन रखा हुआ है लेकिन वहाँ दुरुस्त नहीं है, वो कचड़े का डब्बा में फेंका हुआ है। 2-2 साल तक एक्सरे मशीन ठीक नहीं आपको राजतिलक करेगी तो उनका जो आधा अधूरा या पूरा ही बोलिए कमी है वो पूरा करेंगे आप। खेत में जाल बिछा देंगे, कैनाल का, पानी का, पटवन का। और मुझे मौका मिला तो हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे महिलाओं को। आप यहाँ से अगर एक लड़की जाती है 2 घंटा पढ़ने के लिए कॉलेज में तो सीधा आरा जाना पड़ता है। जब 23वीं सदी में हम लोग मंगल ग्रह पे जाने का बात करते हैं, चांद पे जाने का बात करते हैं, वही अगियाओं विधानसभा में देखिए कि खेतों का क्या स्थिति है। वही अगियाओं विधानसभा में देखिए कि एक डिग्री कॉलेज नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं कि एक भी पूर्ण रूप से सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारी आप बेटी हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप आके हमसे बात रख रही हैं और विकास पे आप बात कर रही हैं। हम चाहते हैं कि आपके जैसे तमाम हमारे युवा साथी शिक्षित बने, हमारे बेटी बहन शिक्षित बने। सब के सब जितने भी दल के लोग यहाँ पे आए हैं, कहीं ना कहीं सब शोषण करने का काम किए हैं। इनके आवाज़ बन के हम आए हैं और इनका आवाज़ बुलंद करेंगे, इनका मूलभूत अधिकार दिलाने का हम काम करेंगे। और सिंचाई व्यवस्था जो मेरा है प्राथमिकता है, डिग्री कॉलेज खुलवाना प्राथमिकता है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ही धरातल पे नहीं है, उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। यही हमारा है मूल उद्देश्य। धन्यवाद। तो हमने अभी बात की निर्दलीय सोनू कुमार पासवान से, जहां उनका कहना है कि हम अपने जनता के साथ खड़े हैं और अगर हमें जनता राजतिलक करती है तो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उनके अधिकार को उन तक पहुंचाने के लिए, उनके आवाज़ तक, केंद्र तक ले जाने के लिए, ताकि उनकी हर कमी जो है वो पूरी हो सके। इसी तरह के खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए NTV बिहार झारखंड।